हेलो फ्रेंड्स, विक्की बात बार एड्रेस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी कोशिश है कि हम वीडियो लेके आते रहें। आज का टॉपिक भी पिछले एक दो वीडियो के साथ रिलेटेड है, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे क्योंकि बहुत से फोन्स और मैसेजेस हमें आए कि आदि को समझ लग गई है। थोड़ा सा और बताइए कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स, कि पेड़ में ग्रेन्स कैसे बनते हैं। क्रिकेट बैट बाय करते टाइम सबसे पहली चीज मुंह का जो वर्ड है वो ग्रेन्स। कितनी ग्रेन्स है, क्लोज ग्रेन्स है, नैरो वाइड। एक्चुअली ये होती क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता, मैं ट्राई करता हूं कि उनको बता सकूं कि ग्रेन्स बनती कैसे हैं पेड़ में। देखिए, थोड़ा सा क्लोज आके दिखाना। देखिए, ये जो जब भी पेड़ एक छोटा सा पौधा होता है तो उसके सेंटर में एक होल होता है। वो होल के जरिए से ही पेड़ अपना खाना पीना जमीन से एक्सट्रैक्ट करके ऊपर तक पहुंचाता है। अब ऊपर तक पहुंचाना कैसे है? जैसे इंसान का शरीर ग्रो होता है वैसे ही पेड़ भी ग्रो होता है। जैसे जैसे पेड़ ग्रो होता है, बड़ा होता है, उसमें डालियां, ब्रांचेस निकलती हैं, उनके ऊपर पत्ते लगते हैं, उनके ऊपर फल लगते हैं। ये कहाँ से नरिशमेंट लेते हैं? ये जमीन से नरिशमेंट लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा कि जैसे ही पेड़ बड़ा होता है तो जैसे मान के चलो कि ये जो पेड़ शुरुआत में ये होल है जहां से वो खाना पीना लेता है, ये अगले साल उसमें पत्ते लगने शुरू हो गए तो पेड़ ने खाना पीना शुरू किया। अब तीसरा साल आ गया, तीसरे साल और पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं, पेड़ की रिक्वायरमेंट और बड़ी हो जाती है। तो ग्रेन कैसे बनती है? ये पहली ग्रेन से जस्ट की एक लॉग की इमेज आपके सामने आ जाए। हर ग्रेन ऐसे ही बनती है। जैसे मान लो कि ये 2 साल का पेड़ है, पतझड़ आ गया है, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब फिर से नए पत्ते लगने का सीजन आ गया है। तो ये जो सीजन है, ये पेड़ नरिशमेंट ले रहा है थ्रू आउट ईयर्स। पूरा साल वो नरिशमेंट ले रहा है। एक साइकिल खत्म हो गया पतझड़ आने के बाद। जब पतझड़ आ गया, अब पेड़ के सारे पत्ते सूख गए हैं, अब उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं रह गया और 1-2 महीने के लिए उस पेड़ को जमीन से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। तो जो ये फाइबर्स ऊपर पहुंचा रहे थे सारा कुछ, वो सील्ड हो जाते हैं, जिससे कि ग्रेन्स बनती है। 2-3 महीने नरिशमेंट ना लेने की वजह से जो करंट फाइबर थे, जो एग्जिस्टिंग फाइबर थे, वो सील हो गए और एक ग्रेन बन गई। 2.5 महीने 2 महीने अलग अलग सर्कल रहता है। अब पतझड़ खत्म हो गया है, अब फिर नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। पेड़ ने उस ग्रेन के आगे फिर पाइपें बनानी शुरू कर दी। फिर पतझड़ आ गया, साल खत्म हो गया, फिर वो फाइबर लॉक हो गए, चौथा ग्रेन बन गया। ऐसे ही ये जो फाइबर्स हैं, एक साइकिल पतझड़ तक का जब पूरा हो जाता है और 2-2.5 महीने वो वेसल्स बंद होने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और एक ग्रेन बन जाता है। आप देख सकते हैं कि देखिए, ये एक ग्रेन है, फिर यहाँ से फिर साइकिल शुरू हो गया, फिर एक ग्रेन बन गया, फिर 5वां साल आ गया। अब पेड़ को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, फिर पेड़ ने खाना पीना शुरू कर दिया पत्तों ने।
फिर पतझड़ आ गया, फिर 2-2.5 महीने के लिए लॉक हो गया। लॉक होने की वजह से ये जो वेसल्स हैं वो जम जाते हैं, बंद हो जाते हैं और एक ग्रेन बन जाता है। तो ये होता है लाइफ साइकिल पेड़ का और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन का। इसके साथ ही मैं आपको और क्लियर कर दूं कि वाइड ग्रेन्स और क्लोज ग्रेन्स में क्या फर्क होता है। इन जर्नल आप ये मानते हैं कि टाइट ग्रेन्स, क्लोज ग्रेन्स या ज्यादा ग्रेन्स वाला जो बैट है वो सॉफ्ट होती है लकड़ी। जी हाँ, वो सॉफ्ट होती है, पर वही लकड़ी सॉफ्ट रहती है जिसका टेक्सचर सॉफ्ट है। फर्क आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकली क्या होता है। सपोज ये एक बैट का ब्लेड है, ठीक है जी। इस पूरे ब्लेड में 600 फाइबर्स हैं। 1 2 3 4 5 और जो इक्वली 100 के नंबर में बटे हुए हैं बैट के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप विजुलाइज कर सके दिमाग में कि एक्चुअली कैसे होता है। सपोज कि इस ब्लेड में 600 फाइबर है और जो इक्वली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ग्रेन का बैट है और ये इक्वली 100 के ग्रेन्स में बटे हुए हैं। अब अब इस बैट में है 5 ग्रेने, इस बैट में है 11 ग्रेन्स। नंबर ऑफ फाइबर 600 ही रहना है, ठीक है जी। अब जो फाइबर 100 में बटे हुए थे, एक ग्रेन अगर आप उसमें और ऐड कर दें तो ये 50-50 की फिगर आ गई। अब टेक्निकली क्या है, कहां पर ये 100 नंबर के फाइबर एक दूसरे से इन नंबर्स ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से, यूनियन इज स्ट्रेंथ होने की वजह से ये फाइबर आपस में अच्छी तरह से बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं, 100 का 100 इकट्ठा जुड़ा हुआ है। अब अगर इसमें और ग्रेन आ जाएगी तो वो फाइबर 50-50 में डिवाइड हो गए। कहां एक स्ट्रेंथ 100 फाइबर की, कहां एक स्ट्रेंथ 50 नंबर ऑफ फाइबर की। ये नंबर्स डिजिट सब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि कहां 100 की स्ट्रेंथ और कहां 50 की स्ट्रेंथ। तभी कहते हैं ना कि वाइड ग्रेन्स वाला बैट ज्यादा ड्यूरेबल होता है। क्यों होता है? इस वजह से ड्यूरेबल होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ फाइबर्स ज्यादा होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा नंबर में बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से वो बैट मजबूत होता है। क्लोज ग्रेन वाला बैट नंबर ऑफ फाइबर्स बटे होने की वजह से कंपैरेटिवली, आई रिपीट कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली कम सॉलिड होता है, कम ड्यूरेबल होता है। सॉफ्ट वही बैट होगा जिसका लकड़ी का टेक्सचर ही सॉफ्ट है। ये नहीं है कि कोई लकड़ बिल्कुल हार्ड है, पत्थर है लकड़, बिल्कुल लास्ट ग्रेड की है और उसमें ज्यादा ग्रेन्स है और उसने टॉप ग्रेड की तरह परफॉर्म करना शुरू हो जाना है। नहीं, ज्यादा ग्रेन्स होना टॉप पंच, एक्सट्रीम पंच होने की गारंटी नहीं है। सोने पे सुहागा हो जाता है कि कोई लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट, टॉप ऑफ द लाइन, हाई डेंसिटी, लो वेट में है
और वो ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स में है तो वो बैट एक्सट्रीम परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली। इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, हल्का फुल्का फर्क होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस समझ आया होगा, और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और हमारी हेल्प कीजिए। वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, अपना नाम और शहर का नाम, सो दैट कि हमें पता लग सके कि हमें कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। आगे से आगे भेजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सब यूट्यूबर कहते हैं वो सब मान लीजिए। हमारी कोशिश है आपको अवेयर करने की, आपको गाइड करने की। हम फैक्ट्री में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, क्रिकेट बैट, क्रिकेट इक्विपमेंट मेकिंग के टाइम आप जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड आपके साथ शेयर कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।